बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 12, now we are going to start definite integral using substitution. See, in the previous video, we have seen a number of questions where almost we have revised the whole indefinite integral. Now we are going to see how to use integration using substitution when definite integral is there. One thing you should always remember that there are two ways. Number one, integrate and put the value. तो वहां कुछ सब्स्टिट्यूशन का कोई यूज ही नहीं है भाई, जैसा चलेगा जैसे होता है वैसे ही होगा. बट if you are going to make some substitution and you want to bring a change in the limits also, so then it has some value, and we will see with the help of one example कि how to substitute and how to change the limit साइड बाई साइड. मतलब एक साथ दोनों को साइमल्टेनियसली हम दोनों कैसे करते हैं. अगर इंडिकेट करके बाद में करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिकेट के साथ साथ हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में आपको लिमिट तुरंत चेंज करनी पड़ेगी. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. इसको बहरहाल देखिए, हम यहाँ पर जा रहे हैं बियॉन्ड एनसीईआरटी. एक्सरसाइज 7.9 के जितने क्वेश्चंस होंगे करेंगे, लेकिन अराउंड 10 to 12 डिफरेंट क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस वी विल टेक, दैट इज बियॉन्ड एनसीईआरटी. ये दोनों हम एक साथ कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज आपकी जो 7.9 है वो बहुत छोटी है, बहुत कम सवाल दिए हुए हैं. Just see one example. Let's suppose that this is DAS1. You are having 0 to 1 e to the power x 1 plus e to the power 2x, and here it is dx. One thing is very clear. Let's suppose that this is equal to I. One thing is very clear. If you want to integrate without taking this into consideration, इंटीग्रेट करके आंसर आता है, उसको फिर लिमिट लेते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है. मतलब देखिए क्या तरीका हो सकता था. हम कह सकते हैं लेट I1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ई प्लस होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी. याद रखिए मैं I1 लिख रहा हूं. हम लिखते हैं ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स t, यानी हो गया tan इनवर्स e टू द पावर x. आपने इंटीग्रेशन कर दिया. मतलब क्या किया, जब आप इंटीग्रेट किए तो एक तरह से वो इनडेफिनिट इंटीग्रल हो गया. अब आप लिखते हो कि देयरफॉर I, वो पहला वाला क्या था I1, I इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स e टू द पावर x फ्रॉम 0 to 1. तो 0 to 1 में क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स e टू द पावर 1 माइनस tan इनवर्स e टू द पावर 0. So this is tan inverse e, and tan inverse 1 हो गया, that is tan inverse e and minus पाई बाई 4. ये एक तरीका है. अगर आपको कहीं भी कोई कष्ट होता है तो यू कैन डू लाइक दिस. लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो दूसरा तरीका है, इसमें हम कहते हैं कि पुट e to the power x is equal to t. Basically this is what, e to the power x 1 by 1 plus e to the power x whole square dx. Is it clear? So if you put e to the power x is equal to t, इसका मतलब क्या हुआ जी, e to the power dx is equal to कितना हो गया, dt. लेकिन अब लिमिट भी तो करना पड़ेगा. जब t में आता है तो हम कहते हैं कि when, याद रखिएगा आपके पास e to the power x is equal to t है, यानी अब आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, t की वैल्यू चाहिए. हम कहते हैं सिंस t इज इक्वल टू e टू द पावर x, क्या लिखोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0. समझ में आ रही बात. नीचे वाला है x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू e टू द पावर 1. यानी आपने ये दोनों वैल्यू निकाल लिया. क्या निकाल लिया,
लिमिट जो है वो अब अगर सब कुछ टी में लिखोगे तो टी के फॉर्म में आएगा, तब लिखोगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ऊपर तो हमने कह दिया डी टी, नीचे हो गया 1 और प्लस टी स्क्वायर। लेकिन अब जब ये पूरा वेरिएबल चेंज हो गया तो अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए भाई? ये बहुत सीधी सी बात है। जैसे अगर आपकी फिजिक्स क्लास चल रही है, पीरियड चेंज हो गया, केमिस्ट्री का टीचर आता है, तो क्या चेंज होता है? सिर्फ टीचर ही थोड़ा चेंज होता है, सब्जेक्ट भी चेंज होता है, कंटेंट चेंज होता है। और यू वुड अंडरस्टैंड, मैं वही कह रहा हूं कि भाई पहले एक्स था, हमारी लिमिट क्या थी? 0 से 1 थी, 0 से 1 थी। अब सब कुछ टी में आ गया तो हम टी के हिसाब से कर देंगे। तो ये कितना हो गया? ये 1 हो गया और ये ई हो गया। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स टी। लिमिट क्या हो गया? 1 टू e, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, दैट इज tan इनवर्स e माइनस पाई बाई 4। तो आपने देख लिया कि ऑन द वे आप कैसे लिमिट को चेंज कर देते हैं व्हेन इट इज, मतलब सीधी सी बात है कि जो सब्स्टिट्यूट किया उसी पर अकॉर्डिंगली लिमिट को भी चेंज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.9। 7.9 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीधी सी बात है, ये देखने से भी लग रहा है, हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करके जो हमने किया था उसे से कहते हैं। हमने कह दिया लेट सपोज दैट दिस इज इक्वल टू आई, हम कहते हैं लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाई दैट 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। आपने x का और ds की वैल्यू निकाल ली। अब लिखते हो कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? i इज इक्वल टू, जब x का मान 0 था तो ये 0 हो गया, जब x का मान 1 था तो भी इसका मान 1 ही रहा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी? dt और बाई 2 हो गई। नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया आपका एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि आपको एक्स स्क्वायर को ही लिखना है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी लिख सकते थे। बहरहाल हमने यहाँ क्या लिखा? x, यहाँ पर क्या हो गया? t हो गया। मतलब ये हुआ कि इट इज 1/2 log t प्लस 1, और ये 0 से 1 हो गया। ध्यान से देखिएगा, चाहते तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी टी लिखते थे, तो टी का मान हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज हो जाती है। बहरहाल यहाँ हमारे पास है 1/2 log 1 प्लस 1 log 1 प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1, यानी ये 1/2 क्या हो गया? log 2 हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि आपको समझ में नहीं आए या आपको दिक्कत हो समझने। हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप देखिए, इसको देखिए, आप लिख सकते हो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन फाई अंडर रूट, और यहां मैं लिख रहा हूं cos फाई टू द पावर 4 इंटू cos फाई डी फाई। ये समझ में आया क्या? क्या हमने किया? पहले से ही दिमाग में हमारे पास है कि भैया हम साइन फाई को टी मानने जा रहे हैं। साइन फाई को जब हम टी मानेंगे तो साइन फाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है? cos फाई डी फाई। तो उसके अलावा जो भी है सबको साइन फाई में चेंज करना पड़ेगा, यानी हम इसको लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2 साइन फाई का अंडर रूट, और ये वाला क्या है? ये बेसिकली है cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर फाई को क्या लिखते हो? 1 माइनस हाउ मच? साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, याद रहेगा बेसिकली क्या है? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर है। मैंने बताया था ना कि सबको किसमें बदल देना है? साइन फाई में बदल देना है, और इनटू यहाँ कितना हो गया? cos फाई
d5। यहां आकर के हमने किसके फॉर्मेट में ला दिया, वी हैव चेंज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन, एक को छोड़ करके। अब हम क्या लिखते हैं, पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, ये सब टी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। ये तो भाई क्लियर हो गया, हमारे पास दो चीजें हमने निकाल लिया, साइन फाई इज इक्वल टू टी एंड cos फाई इज इक्वल टू cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। अब जो कहने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा, व्हेन फाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, सो फाई इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टेन फाई सॉरी साइन फाई मीन साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। और लिखते हो कि व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 1। यानी आपने ये दोनों चीजें अलग से निकाल लिया। क्या करने जा रहे हैं, अब आप लिखने जा रहे हो कि देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले आप लिमिट चेंज करिए, जहां जीरो था वहां जीरो है, देखिए यहां जीरो था यहां जीरो है, तो हमने जीरो कर दिया। जहां पर पाई बाई टू था वहां 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये कितना हो गया जी, टी टू द पावर 1 बाई टू हमने कर दिया। अंडर रूट टी है तो हम अंडर रूट टी नहीं, टी टू द पावर 1 बाई टू, आपको खुद समझ में आएगा क्यों हम कर रहे हैं। और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, साइन फाई का मान टी है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये कितना हो गया जी, डी टी हो गया। अब देखिए इसको तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 0 to 1 t to the power 1 by 2, it is t to the power 4 minus 2t square plus 1 into dt। याद रखिए अब ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं। अब देखो बेटा कितना होगा, 0 to 1 t to the power 1 by 2, याद रखिए t to the power 4 into t to the power 1 by 2 is equal to t to the power 9 by 2। याद रखिएगा t to the power 4 plus 1 by 2 is equal to t to the power 9 by 2, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस t to the power 5 by 2, क्यों, 1 by 2 into 2, 1 by 2 plus 2 that is 5 by 2 and plus t to the power 1 by 2। ये क्या हो गया जी, dt। अभी तो ये क्या है, अभी आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, लिमिट चेंज किया है एंड यू हैव गॉट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, अभी तो पहली एक्सरसाइज में पहुंच गए। क्या होता है बेटा, इसको हम लिखते हैं t टू द पावर 9 बाई 2 प्लस 1 बाई 9 बाई 2 प्लस 1 में आ रहा है। t टू द पावर n का क्या होता है जी, t टू द पावर n का इंटीग्रेशन नहीं होता, t टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो वही मैंने कहा कि t टू द पावर 9 बाई 2 प्लस 1 बाई 9 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 1 5 बाई 2 प्लस 1 टी टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 2 प्लस 1 और यहां हो गया 0 to 1। समझ में आ रही बात। देखिए कुछ बहुत इसमें हम लोग बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या है जी, ये है ये 2 बाई 11 इंटू टी टू द पावर 11 बाई 2, ये 11 बाई 2, ये भी 11 बाई 2, 2 बाई 11 हो गया, माइनस 2 इंटू देखिए ये 2 बाई 7 हो गया, और यहां पर टी टू द पावर 7 बाई 2, 5 2 7 7 बाई 2, और ये नीचे जो 7 बाई 2 होगा 2 बाई 7 हो गया, प्लस 2 बाई 3 हो गया, और टी टू द पावर 3 बाई 2। यानी सब कुछ हमारे पास किस में आ गया, टी के फॉर्म में आ गया। लिमिट तो बाहर कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, टी के ही फॉर्म में है, हमने टी के रूप में इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया था। अब हम इसको जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 बाई 11 इंटू 1 माइनस 4 बाई 7 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3 इंटू 1। अब पावर जितना भी होगा, लेकिन हमने उसको क्या लिखा, हम उसका सिर्फ जो होल नंबर है हम उस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब
माइनस दूसरा में क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा। क्यों? इसमें अगर 0 कर दोगे, 0 कर दोगे, 0 कर 0 हो गया, यानी आपके पास कितना हो गया 2/11 माइनस 4/7 प्लस 2/3। तो देखिए इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज 4 2 6 5 4 9 196 माइनस 132 बटा 231 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया जी 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 6/231। सो दिस वे दिस बिकम्स योर आंसर। देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो आप डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x करके इंटीग्रेट कर लीजिए। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि इसको हमने लिखा लेट i इज इक्वल टू दिस और इसमें हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इंप्लाई दैट dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले हमने क्या कर दिया, हमने x रखा और इसको चेंज कर दिया। अब हम कहते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 tan थीटा आपने लिखा है, क्या लिखा, x का मान आप लिख रहे हैं tan थीटा, तो आप क्या लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू tan 0। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0। और दूसरा करोगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 tan theta is equal to 1 is equal to how much, tan pi/4। this implied that theta is equal to how much, pi/4। therefore what is the value of I? I को आप क्या लिखोगे, पहले तो यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिख दोगे pi/4 फ्रॉम 0 to pi/4। ध्यान से देखो क्या लिख रहे हो, लिख रहे हो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहां पर ds का मान क्या है जी, इट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू होती है 0 to pi/4। ये साइन इनवर्स तो ठीक है लेकिन ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा और इंटू होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर आपके पास जो सेक साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू 2 आउटसाइड इट इज थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to pi/4। 0 to pi/4 साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होती है x। पढ़े साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है x, इसीलिए हमने इसी पर थीटा रख दिया। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। क्या करोगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिखो टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी डी थीटा ऑफ व्हाट, डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ डी थीटा। इसको जब करना होता है तो बेसिकली हमारे पास ये क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है 0 to pi/4, यह होगा 0 to pi/4 0 to pi/4। इसीलिए मैंने उसको नहीं करके, क्योंकि हमको फिर बार बार कंफ्यूजन होगा, इसीलिए आप समझ में आ गया कि हमने क्या किया। हम कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी थीटा फर्स्ट, यानी कितना जी 1 और इंटू हाउ मच tan थीटा डी थीटा। ये जो इंटीग्रेट हो गया तो उसका तो हिसाब बराबर हमने कह दिया 0 to pi/4। यहां पर हम कह रहे हैं बाहर हमारे पास क्या है 2 है और इसकी वैल्यू क्या होगी जी 0 to pi/4। अब देखिए दिस इज 2, इसको कर लीजिए pi/4 tan pi/4
माइनस 0, ये वाला तो हो गया खत्म। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू होती है log sec थीटा, या अगर चाहो तो कह सकते हो कि ये होगी log cos थीटा। याद रखिएगा, या तो आप log sec थीटा कहो या माइनस log cos थीटा कहो। और लिमिट कितनी होगी? 0 to π/4। देखो वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2। यहां पर कितना होगा? ये होगा π/4। क्यों? क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1 प्लस। अब यहां देखिए हमारे पास क्या होने जा रहा है, log cos π/4, थीटा की जगह पर π/4 माइनस log cos 0, ये वाला हो गया। फिर ये तो हमारे पास हो गया 2, यहां पर π/4 प्लस, देखिए log cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो आप क्या लिखोगे? log 1/√2 एंड माइनस log 1। क्यों? cos 0 का मान 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी हो गया 2 इंटू π/4 प्लस 2 log, याद रखिएगा ये क्या है? 1/√2 है, ये 1/√2 है, यानी हमारे पास हो गया π/2 माइनस 2। इसको आप चाहो तो फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या लिखोगे बच्चों? लिखोगे log 1 माइनस log√2। समझ में आ रहा? क्या फॉर्मूला याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, log m माइनस n इज इक्वल टू log m माइनस log n। फिर दिस इज इक्वल टू π/2, यहां पर क्या है जी? -2 इनसाइड द ब्रैकेट, log 1 की वैल्यू कितनी थी? 0, और log√2 को लिख सकते हो -1/2 log 2। क्यों? log √2 को लिखोगे log 2 to the power 1/2, इट इज 1/2 log 2, यानी ये हो गया π/2 माइनस माइनस प्लस 2/2 log 2, यानी π/2 प्लस log 2। देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा माने कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको कर लिया, सो दैट द वीडियो विल नॉट बिकम टू लॉन्ग। देखिए इसमें दिया हो, इसमें हिंट भी दे दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि पुट √x+2 इज इक्वल टू t, r(x+2 इज इक्वल टू t स्क्वायर। देखिए इट इज फ्रॉम 0 to 2 x √x+2, तो हमने इसको लिखा t, √x+2 को हमने t लिखा, तो x+2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, dx इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ तक तो क्लियर है कि भाई हमारे पास ds की वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू हमने t मान लिया, x की वैल्यू होगी t स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी एवरीथिंग वी विल बी एबल टू गेट इन टर्म्स ऑफ t, लेकिन हमको लिमिट चेंज करना है। यही इस पूरे इसकी खूबसूरती का राज यही है, क्या? टू चेंज दी क्या? लिमिट एज पर दी सब्स्टिट्यूशन मेड इन ए गिवन क्वेश्चन। तो अब देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, याद रखो t का मान कितना है जी? t इज इक्वल टू √x+2। सो व्हेन x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0, द लोअर लिमिट इज 0। तो व्हेन x इज इक्वल 0, t इज इक्वल टू 0 प्लस हाउ मच? √2, दैट इज इक्वल टू √2। When x is equal to 2, upper limit 2 है, तो x is equal to 2, then t is equal to √2 plus 2, that is √4 is equal to 2। यानी हमारे पास लिमिट क्या हो गई बच्चों? √2 और 2 हो गई। अब देखो, अब हम पहुंचते हैं यहां पर, therefore i की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि 0 जहां है वहां √2 हो जाएगा, जहां 2 है वहां पर 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 पर 2 ही आ रहा है। अब देखो x की जगह पर क्या होगा? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। देखो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ये रख लिया। √x प्लस टी, 2 का मान कितना है? t है, आपने सब्स्टिट्यूट किया है, और ds का मान क्या है? 2t dt है, उस 2 को मैंने बाहर कर लिया। यानी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो t इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 4, और यहाँ पर टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, 2 फ्रॉम √2 टू 2 अंदर लेके आते हैं,
तो हमारे पास क्या होगा, टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी टू द पावर 5/5, और टी स्क्वायर का होगा टी टू द पावर 3/3, तो टी टू द पावर 5/5, टी टू द पावर 3/3, एंड दिस 2 हैज बीन टेकन इनसाइड, तो हो गया 2/5, और यहाँ पर 2 था तो 2 into 2 4 हो गया, यानी इतना हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट चेंज हो गया। अब सिर्फ उसकी वैल्यू रख देनी है, मतलब क्या करना है, जहां भी t है वहां पर एक बार अपर लिमिट को रखो, तो जहां पर t है वहां पर क्या रखोगे, 2 to the power 5 माइनस 4/3, 2 to the power 3, वाला खत्म। √2 को लेके चलना है, क्या करोगे बच्चों, ये 2/5 √2 to the power 5 माइनस 4/3 √2 to the power 3। यहां देखो 2 to the power 5 32 into 2 64/5, 2 to the power 3 8 into 4 32/3, ये क्लियर हो गया। यहां पाते हैं √2 to the power 5, √2 to the power 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर होगा, √2 into √2 into √2 into √2 मींस 2 into 2 into equal to 4, तो हमारे पास क्या होगा 4 into 2 8/5, 8/5 √2 होगा, और वहां √2 to the power 3 है, तो √2 to the power 3 मींस व्हाट, √2 का स्क्वायर into √2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो हमारे पास कितना हुआ 8 √2/3। ये सिंप्लीफाई कर दिया, 192 माइनस 162 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15, और यहाँ पर इससे इसका इसमें कर दिया 24 माइनस 40 यानी कितना हुआ जी -16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 √2/15, और ये होगा 32/15। इन दोनों में से 16 √2 कॉमन ले लिया, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 32 आपको दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज मत करिएगा, 32 मीन्स व्हाट, ये 16 into 2 है, यानी 16 into √2 into √2 है, तो आप 16 √2 को बाहर निकाल दे रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ, अगर आप यहाँ भी आंसर छोड़ तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हो 16 √2/15 √2 + 1। देखो क्वेश्चन पर जो 5 है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने से ही पता चलता है कि हम किसको टी मानेंगे, समझ में आ रहा है, क्या लिखोगे, लिखोगे लेट cos x is equal to t, therefore minus sin x dx is equal to dt, यानी sin x dx is equal to माइनस dt। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम लिखते हैं कि व्हेन, क्या करने जा रहे हैं, चेंज ऑफ लिमिट, सो व्हेन x is equal to 0, t is equal to cos 0 that is equal to 1, फिर लिखते हो व्हेन x is equal to π/2, t का मान कितना जी cos π/2, cos π/2 is equal to 0, therefore what is the value of I is equal to, पहले लिमिट देखते हैं, लिमिट जहां 0 है वहां 1 हो गया, जहां 1 है वहां 0 हो गया, जहां dx है cos x dx है वहां माइनस dt हो गया, तो ये हो गया माइनस dt, और नीचे हो गया 1 प्लस हाउ मच t²। अब इसको अगर हम, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि माइनस व्हाट tan इनवर्स t फ्रॉम 1 to 0, क्या लिखोगे बच्चों, tan इनवर्स 0 minus tan inverse 1, that is 0 minus π/4 is equal to π/4। So this is a very simple question, जहां सब्स्टिट्यूट किया, लिमिट चेंज कर दिया, and as soon as we reached here, it's an ordinary definite question of definite integral, we have just integrated, substituted the limits and we got the answer। 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 देखने में छोटा है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और बड़ा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूट वाले में कर दिया, हालांकि बिना सब्स्टिट्यूट किए भी हम कर सकते हैं, वो हम बताएंगे कैसे कर सकते हो, आप पहले देख लो। अब चूंकि दिया हुआ है तो भाई वी हैव टू रिस्पेक्ट द क्वेश्चन पेपर मेकर और क्वेश्चन मेकर। देखिए 0 2 है, x + 4 - x स्क्वायर है, आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले में देखा था कि हम कहते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने पहले 4 लिख लिया, माइनस यहाँ 1 कर दिया, ये वाला x यहाँ लेके आ गए, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बदलते हैं, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस इंटू 1/2 हो गया ना, a स्क्वायर माइनस 2 ab एंड प्लस b स्क्वायर, तभी ना परफेक्ट स्क्वायर होगा जी। लेकिन अगर आप ये 1/2 का होल स्क्वायर कर रहे हो तो बेसिकली ये 1/2 का होल स्क्वायर नहीं है, एक्चुअली ये 1/4 विद माइनस साइन है,
इसीलिए हमने नीचे क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। अब इस 1/4 को हमने इसके साथ अटैच कर दिया, तो क्या होगा, 1/4 + 4 = 17/4। उसी को हमने लिखा है √17/2 दी होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ये वाला क्या है बच्चों, x - 1/2 का होल स्क्वायर। देखो x - 1/2 का होल स्क्वायर, ये किसके फॉर्म का है, dx/a² - c²। यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगता है, याद आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ अगर x 1 है और वो लीनियर फॉर्म में है, as + b के फॉर्म में, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बहरहाल हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो हम क्या लिख रहे हैं, पुट x - 1/2 = t, dx = हाउ मच, dt। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, व्हेन x = 0 t = -1/2, व्हेन x = क्यों, x का मान 0 t का मान -1/2, when x = 2 then 2 - 1/2 = how much, 3/2। तो लिमिट हमारे पास क्या हो गई, लिमिट हो गई -1/2 to 3/2 1 dt by √how much, 17/2 ऐसे है, -t²। एक फॉर्मूला आपके पास होता है, याद रखिएगा, a² - x² dx, याद आ रहा है, 1/2a log a + x by a - x, ये फॉर्मूला होता है। इस हिसाब से अगर आप करोगे तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, 1/2a, दिस इज इक्वल टू 1/2a मीन्स 1/2a मीन्स व्हाट, √17/2 इंटू लॉग, क्या होता है, a + x। a मीन्स क्या है बच्चों, a का मतलब है √17/2 और x का मान क्या है, t है, तो हमने लिखा दिस इज t डिवाइडेड बाई √17/2 और -t। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसी फॉर्मूला को कर दिया, 1/2a log a + x by a - x। यहां पर a की जगह पर है √17/2 और x जगह पर है t। लिमिट हमारे पास पता है, लिमिट क्या है, -1/2 to 3/2। तो -1/2 to 3/2 अगर है तो हम इसको यहां लिखेंगे -1/2 to 3/2, ये 2 कैंसिल, यानी हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1/√17 log, देखिएगा, √17 + 2t by √17 - 2t। यहां तक समझ में आ रही बात, फिर वही -1/2 to 3/2। अब इसके बाद कुछ खास नहीं है, आपको जितना भी ज्ञान यूज करना है वो जो पहले पढ़ चुके हैं वही है, बाकी प्रैक्टिस है। इसको देखिए बेटा कितना हो रहा है, ये 1/√17 है। यहां देखिए क्या हम लिखने जा रहे हैं, लॉग, जहां t है वहां 3/2, तो √17 + 2 × 3/2 डिवाइडेड बाई √17 - 2 × 3/2। ये तो एक साथ हो गया भाई, मतलब जहां पर t था वहां हमने क्या रख दिया, 3/2। दूसरा लिखने जा रहे हो, क्या माइनस होता है, लॉग, अब क्या होगा, √17 + 2 × -1/2 और √17 - 2 × -1/2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। जब यहां तक आप पहुंच गए तब सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या हो रहा है, दिस इज 1/√17, कितना होगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, तो ये √17, आई एम सॉरी, log √17 + 3 बाई √17 - 3 है। देखो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ठीक है ना। दूसरा वाला कितना होगा बेटा, -log
अंडर रूट 17, ये 2 कैंसिल, अंडर रूट 17 -1 और अंडर रूट 17 +1। देखिए यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। याद रखिए अब ये इंटीग्रेशन नहीं है, क्लास 12 नहीं है, ये तो सिंपल जो आपने अब तक पढ़ा है वही वाला है। अब ये किसके फॉर्म का है? ये फॉर्म का है, यहां देखिए log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है बच्चों? log m/n होती है। तो इसको आप क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू 1/√17 log अंडर रूट 17 + 3 अंडर रूट 17 - 3 log m माइनस log n, तो क्या होगा जी? log m/n, तो log दिस बाई दिस, तो log दिस बाई दिस का मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाला है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे वाला है ऊपर हो जाएगा। मतलब ये कितना होगा बेटा? अंडर रूट 17 + 1 बाई अंडर रूट 17 - 1 हो गया इतना। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n, यानी log दिस बाई log दिस, log दिस बाई दिस। जब a बाई बी बाई सी बाई डी हुआ तो क्या होता है? डी बाई सी हो जाता है। मैंने वही किया, इसको ऊपर लेके चले गए, उसको नीचे ला दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखिए सिंप्लीफाई करके दिस इज इक्वल टू 1/√17 इंटू लॉग। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 17 + 3 + 4 अंडर रूट 17 होगा क्या? अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17 17, 3 इंटू 1 3, तो हो गया 17 + 3, 3 अंडर रूट 17 एंड 1 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू 400। नीचे देखिए अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 17 कितना जी? 17, -3 इंटू -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा जी? ये +3, और -3 अंडर रूट 17 -1 अंडर रूट 17 इज इक्वल टू कितना हो गया? इतना हुआ। अब धीरे धीरे चीजें जो हैं वो शेप ले रही हैं। कितना होगा बेटा? 1/√17 log, देखो ये 17 + 3 20, तो 20 में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो हो गया 4 5 + अंडर रूट 17, और नीचे भी 4 हो गया तो 5 - अंडर रूट 17, ये 4 4 कैंसिल, 17 + 3 20, 20 में से 4 बाहर ले लिया, कैंसिल हो गया। अभी भी बात बनी नहीं, हम अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ जो पीछे वाला किए हैं उसका एप्लीकेशन है, यानी ये 5 + अंडर रूट 17 इंटू 5 + अंडर रूट 17 बाई 5 - अंडर रूट 17 इंटू 5 + अंडर रूट 17। अब यहां जब पहुंच गए तब फिर क्या पूछना भाई? दिस इज इक्वल टू 1/√17। देखो बेटा ये a + b होल स्क्वायर, क्या लिखोगे? log 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 17 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 17, ये a + b का होल स्क्वायर है, और ये क्या है? a - b इंटू a + b, यानी 5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। अब देखिए आगे बढ़िए, 1/√17 log 17 अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट 17 एंड प्लस 25 42, तो 42 में से अगर, और यहाँ पर 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 21 प्लस 5 अंडर रूट 17 लिख सकते हो क्या? 17 + 25 42, 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 21, 2 बाहर कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, और नीचे हमारे पास कितना है? 25 - 17 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 8, तो ये कितना हो गया? 4। तो आपके पास आंसर कितना हो गया? 1/√17 log 21 + 5 अंडर रूट 17/4। देखिए इस क्वेश्चन को देख के डरिए नहीं, ये क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन इसमें कोई बहुत बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन है जो आपने 9th में 11th वगैरह में 10th में पढ़ा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्रॉम -1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5 इट्स वेरी इजी। इफ यू वांट यू कैन हैव dx अपॉन, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4। समझ में आ रही बात? परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदल दिया। दिस इज इक्वल टू, आपने पहले कह दिया लेट i इज इक्वल टू, सो -1 to 1 dx बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये tan इनवर्स x बाई ये हो सकता था, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt। फिर आप लिखते हो when x is equal to -1, t is equal to -1 plus 1 is equal to 0, when x is equal to +1, t is equal to 1 plus 1 is equal to 2, therefore I is equal to, हमने लिमिट चेंज कर दिया, लिमिट -1 था, x का मान -1, x का मान -1 तो t का मान 0, x का मान 1 तो t का मान 2, तो वैल्यू क्या हो गई बच्चों? वैल्यू हो गई 0 to 2। dx की जगह पर हमने लिख दिया dt, और x प्लस 1 की जगह पर लिख दिया t स्क्वायर, और यहाँ क्या कर दिया 2 स्क्वायर। यानी आपके पास क्या हो गया, ये फिर वही एक्स स्क्वायर, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। क्या होगा 1 बाई 2 tan इनवर्स t बाई 2, याद आ रहा है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, it is 1 by 2 tan inverse 2 by 2 minus tan inverse how much 0 by 2, ये 1 हो गया, 1 by 2 हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया, माइनस 0 हो गया, यानी ये 1 by 2 हो गया, और ये पाई बाई 4 हो गया। याद आ रहा? आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया पाई बाई 8। क्यों? tan इनवर्स 1 कितने का होता है? पाई बाई 4 का। तो हमने कह दिया tan पाई बाई tan इनवर्स 1 की मतलब पाई बाई 4 इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 8। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, e टू द पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो आप लिखते थे e टू द पावर x 1 बाई एक्स एंड d dx ऑफ 1 बाई x, और लिखते थे, इसका आंसर हो जाता था, याद आ रहा है, ये हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट में पढ़ा था, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, e टू द पावर 2x है, तो ये वाला तो चलेगा नहीं, लेकिन हम उसको भूलते नहीं है, मूल रूप से हम उसी को यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे बच्चों, हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2x है, तो पहले देखो ना, हम इसको कहते हैं लेट दिस इज इक्वल टू आई, कैन वी राइट आई इज इक्वल टू 2 बाई 2x माइनस 2 बाई 2x होल स्क्वायर, और यहाँ पर e टू द पावर 2x dx, कैन यू राइट? मैं एक स्टेप आगे बढ़ के सोच रहा हूं, क्यों ऐसा मैंने किया, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि हम 2x को t कहने जा रहे हैं, 2x को t कहने जा रहे हैं, इसीलिए हमने पहले जहां x है उसको हमने पहले 2s में बदल दिया। अब हम इसमें कहते हैं कि पुट 2x इज इक्वल टू टी, तो उस केस में याद रखिए 2s का मान अगर t होगा तो 2dx इज इक्वल टू हाउ मच dt होगा, 2dx है यहाँ पर, या आप चाहो तो लिख सकते हो dx इज इक्वल टू हाउ मच dt बाई 2, तो आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 2, और ये बाहर वाला जो 2 था, ऊपर वाला, इस 2 को बाहर लेके चले गए, हो गया 2 बाई 2, ये 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ई टू द पावर टी डी टी, जिसकी हमें तलाश थी हम वहीं पहुंच गए। यानी अच्छा, लेकिन अभी एक चीज छूट रहा है, इसमें लिमिट छूट रही है, क्या हम चेंज करना चाहते थे? when x is equal to 1 then t is equal to 2, when x is equal to 2 then t is equal to 4। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ना t is equal to, लिखा है ना t is equal to 2x, x का मान 1 तो t का मान 2, x का मान 2 तो t का मान 4, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 2 to 4। जब यहां पहुंच गए तब तो यहां के बाद तो हमको पता है दिस इज इक्वल टू 2 to the power 4
e to the power t 1 by t प्लस डी डी टी ऑफ व्हाट 1 by t। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आपने पढ़ा था, अभी मैंने आज इसी से शुरू किया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर t इंटू 1 बाई टी। लिमिट क्या होगी जी, 2 टू द पावर 4। अब इसकी वैल्यू रख दो, यानी हमारे पास e टू द पावर t बाई टी है, और ये 2 है, ये 4 है। e टू द पावर 4 बाई 4 माइनस e टू द पावर 2 बाई 2। इफ यू वांट यू कैन हैव e स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, e स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, यानी e स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 2 बाई 4। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, x माइनस एक्स टू द पावर 3 बाई एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर में 3। सी देयर आर टू डिफरेंट वेज। एक तो है कि अगर हम x का साइन थीटा रख लेते हैं तो साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, साइन थीटा कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर जाके कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा होगा। जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 बार इसमें हमको करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसको एक बिल्कुल डिफरेंट तरह से जा सकते हैं, जो सामान्यतः लोग नहीं करता है। मैंने क्या किया कि देखिए एक्स क्यू से ऊपर कर दिया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से नीचे ऊपर किया, इन दोनों में से एक्स क्यू कॉमन ले लिया। जब एक्स क्यू बाहर आएगा, होल टू द पावर 1 बाई 3 है तो एक्स हो जाएगा, नीचे एक्स टू द पावर 4 है तो एक्स क्यू हो गया, यानी हमारे पास 1 बाई एक्स क्यू हो गया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं पता है 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 1 बाई एक्स क्यू आता है। दैट इज वाई हमने यहाँ आई गॉट 1 बाई एक्स क्यू हो गया। अब इसको हम कहते हैं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 बाई एक्स क्यू, यहाँ होगा माइनस 2 बाई एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। लेकिन आपको चेंज करना क्या है, लिमिट ऑल्सो। तो इस वाले में व्हेन x का मान 1 बाई 3 होगा, देखो 1 बाई 3 मीन्स 1 बाई 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, यानी t का मान हो गया 8। और जब x का मान 1 रखोगे तो यहाँ 1 बाई 1 जीरो हो गया, 1 माइनस 1 देयरफॉर t इज इक्वल टू 0, यानी जो आपके पास i हो गया, i इज इक्वल टू क्या मैं लिख रहा हूँ, माइनस 1 बाई 2 dt, क्योंकि वहां पर देखिए क्या था, माइनस डी टी बाई 2, तो माइनस डी टी बाई 2 8 टू 0 टी टू द पावर 1 बाई 3। टी टू द पावर 1 बाई 3 को जब इंटीग्रेट करोगे तो टी टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, यानी 4 बाई 3, उसी को मैं 3 बाई 4 कर दिया, माइनस 1 बाई 2 यहाँ पर दिया हुआ है। ये कितना हो गया, दिस इज 8 टू 0। अब देखिए माइनस 3 बाई 8, टी का मान 0 रखिए 0, और यहाँ पर t का मान 8 रखिए, तो 8 टू द पावर 4 बाई 3, 8 टू द पावर 4 बाई 3 मीन्स व्हाट, ये 2 टू द पावर 3 है, 3 3 कैंसिल, 2 टू द पावर 4 होगा यहाँ पर। अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, माइनस 3 बाई 8 इंटू 8, 8 कैंसिल, ये कितना हो गया, 6 हो गया। यानी एनसीईआरटी में जो आंसर होगा वो ए होगा। देखिए एनसीईआरटी में आंसर डी दिया है, मेरे हिसाब से आंसर डी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन बट जो 10 है वो भी एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन गोस लाइक दिस, इफ fx इज इक्वल टू 0 टू xt sin t देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x। याद रखिएगा आपको डेरिवेटिव ऑफ fx निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ fx निकालने से पहले आपके पास fx निकलना चाहिए। हम मान लेते हैं कि i इज इक्वल टू दिस, बेसिकली ये क्या है, इसी को हम fx को ही i मानते हैं क्योंकि हमारा इंटीग्रेंट है। तो हमने कहा i इज इक्वल टू 0 टू x t sin t dt, यानी हमने fx को प्रैक्टिकली, ये जो i है वो क्या है, fx है। अब देखिए ये दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। इंटीग्रेट करिए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t क्या हो गया, cos t, ये 0 टू x हो गया, माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का होता है माइनस का, तो माइनस क्या होगा, प्लस 0 टू x। तो यहाँ आप जो वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा जी, जहाँ t है वहां पर x cos x माइनस 0 cos 0, ये हो गया इतना, प्लस cos t का कितना होता है, sin t, लिमिट क्या है 0 टू x, तो कितना हो जाएगा, माइनस x cos x प्लस sin x, माइनस sin 0 का मान कितना हो गया 0। वैल्यू क्या हो गई, i इज इक्वल टू कितना आ गया, sin x माइनस x cos x। लेकिन i आपने किसको लिखा था,
fx को लिखा था, तो आप लिखोगे therefore so fx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अब कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करिए, कर दिए डिफरेंशिएट, f डैश एक्स मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। देखिए एक ही क्वेश्चन में क्या आ गया जी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, डेरिवेटिव आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। समझ में आ रहा है क्यों ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है? तो ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट वन इंटू सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस साइन एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन, cos x कैंसिल, कितना हो गया x sin x, यानी द आंसर जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो क्या हो गया जी, सो दिस वे आपने क्या देख लिया, एक्सरसाइज 7.9 के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन। नाउ वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस बियॉन्ड एनसीईआरटी। देखिए जो हम अब बियॉन्ड एनसीईआरटी चल रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन आपको रास्ते में पहले ही बता दिया है, वो 0 to e टू दी पावर x बाई 1 प्लस e टू दी पावर 2x वाला जो क्वेश्चन था। देखो ना ये जो क्वेश्चन है हम कह देते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू आई। क्या लिखोगे, हम कहते हैं लेट, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से है, बस लिमिट चेंज है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। और लिमिट चेंज कैसे करोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2, t is equal to 2 square plus 1 is equal to 5, or when x is equal to 4, t is equal to 4 square plus 1 is equal to 17. Therefore I is equal to 5 to 17, ऊपर dt और नीचे हो गया t, यानी क्या होगा जी, log t 5 to 17, log 17 minus log 5, that is log 17 by 5। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, कौन सा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी एनसीईआरटी का यही था पूरी एक्सरसाइज का, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर दैट इज DS3 है, इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, हम इसमें लिखते हैं लेट tan इनवर्स x is equal to t, so 1 by 1 plus x square dx is equal to dt। लेकिन आपको क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है, तो हम कहते हैं कि when x is equal to 0, t is equal to tan इनवर्स 0 is equal to 0, और when x is equal to 1, t is equal to tan इनवर्स 1 is equal to pi by 4। therefore I इज इक्वल टू, देखिए जहां पर 0 है वहां 0 था तो ये हो गया 0, जहां 1 था वहां क्या हो गया, लिमिट पाई बाई 4 हो गया, जो tan इनवर्स x है वो t हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ds की वैल्यू क्या हो गई, dt, यानी t स्क्वायर 1 बाई 2 बाहर कर दिया, 0 टू पाई बाई 4, 1 बाई 2 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई कितना, 16 गुना के 32, यानी कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 32, पाई स्क्वायर बाई 32। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है, पिछला क्वेश्चन भी पूछा गया, कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी में। इट इज 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस थीटा साइन क्यू थीटा डी थीटा। देखिए पहले देखना है कि हमको रखना क्या है, उतना आपको 1-2 स्टेप आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। हमें पता है कि ये कॉस डी थीटा के साथ साइन थीटा तो बड़े आराम से आ सकता है, तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसके अलावा जो भी होगा सब कॉस में बदल जाएगा। यहां तक क्लियर। अब हम लिखते हैं कि लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो हमने कह दिया देयरफॉर साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहां तक क्लियर है। दूसरी बात यह है कि हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज भाई इसलिए तो हमने पूरी एक्सरसाइज को किया है। हमारे पास क्या है,
t इज इक्वल टू cos थीटा या cos इज इक्वल t है, तो हम लिखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू cos 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 1। व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 अपर लिमिट, तो t इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की 0, यानी हमारे पास लिमिट क्या हो गई, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, dt हो गया, ये लिमिट अपर लिमिट जो था वो क्या हुआ जी 1, और जो लोअर लिमिट था वो हो गया, मतलब उसका जो लोअर लिमिट था यानी 0 था उसकी जगह पर 1 हो गया और पाई बाई 2 की जगह पर हो गया 0। इस माइनस को हमने एडजस्ट कर दिया, मतलब हम इसको अंदर लेके जाते हैं तो जो माइनस था प्लस, प्लस को माइनस कर दिया ताकि बहुत दूर तक इसको झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 1/2, टी टू द पावर 5/2 स्क्वायर प्लस 1/2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2, तो हो गया टी टू द पावर 5/2 माइनस टी टू द पावर 1/2। इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1, यही ना होता है जी। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो क्या लिखोगे, टी टू द पावर, बेसिकली ये होगा टी टू द पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 एंड माइनस टी टू द पावर 1/2 plus 1 by 1/2 plus 1 and the limit is from 1 to 0, यानी हमने लास्ट को हटा दिया। अब देखिए दिस इज इक्वल टू टी टू द पावर 7/2 और यहां हो गया 2/7 माइनस 2/3 टी टू द पावर 3/2, लिमिट हो गया जी कितना 1 to 0। अब देखिए इसमें जब आप आगे बढ़ते हो तो पहला होगा 0 माइनस 0, भाई जहां पर यहां पर t है वहां हमने 0 कर दिया, माइनस फिर जहां t है वहां 1 करिए तो होगा 2/7 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 1, यानी हो गया माइनस 2/7 माइनस 2/3, 3 दुना के 6, 7 दुना के 14, 21 विद माइनस साइन दैट इज इक्वल टू 8/21। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अंडर रूट cos थीटा वहीं से पता चल जाएगा। आप जब क्वेश्चन करोगे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अरे यहाँ पर तो ये हो जाएगा जी। मान लीजिए जहां cos होता वहां साइन हो जाता और उधर cos होता, cos क्यू थीटा होता, तो क्या लिखते cos स्क्वायर करके cos थीटा cos स्क्वायर थीटा करते और अंडर रूट जिधर साइन थीटा था तो इसलिए cos को क्या बदल देते 1 माइनस साइन स्क्वायर करते, सीधी सी बात। इट्स अ गुड क्वेश्चन। The question goes like this, 0 from 0 to under root 1 by root 2 sin inverse 1 minus x square to the power 3/2। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटे हमने पहले लिखा 0 to 1 by root 2, पहले इसको ध्यान से देखो, 1 minus x square to the power 3/2 को लिख सकते हो 1 minus x square इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ समझ में आ रही बात, हम क्यों ऐसा कर दिए हैं भाई, 3/2 को हम 1 प्लस 1/2 लिखते हैं तो ये 1 है और ये 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी चक्कर में मैंने ऐसा किया है। तो इसको हमने कह दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 और अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका तो हम खत्म करना चाहते हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, यानी x इक्वल टू साइन टी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा आपने। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ds का मान क्या है जी dt, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो गई dt हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई t हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो गई। रखते हैं देखते हैं, लेकिन साथ साथ हमको लिमिट भी तो चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज करना है तो क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2 t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। साइन कितने का मान 1/√2 होता है पाई/4 का, तो हमने कह दिया इट इज पाई/4, यानी जो हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसकी लिमिट हमने क्या कर दिया 0 to पाई/4। पहले क्या लिमिट था
लिमिट था फ्रॉम 0 to 1/√2, अब लिमिट क्या हो गया 0 to π/4, साइन इनवर्स x की वैल्यू हो गई t, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, एंड इसकी जो वैल्यू है ये हो गई dt। मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या हो गया जी, इट इज t/1 cos स्क्वायर टी dt। cos स्क्वायर टी को हम ऊपर लेके जाते हैं, जब ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना होगा, सेक स्क्वायर टी होगा। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से या लिमिट चेंज कर दिया, अब आके कहां फंस गए, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। समझ में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अब इसको करिए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है, माइनस डी डी टी ऑफ फर्स्ट 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या जी, tan t dt। ये वैल्यू हमारे पास पता है, लिमिट जो हो जाता है उसको लिमिट खत्म करते चलो, ये होगा 0 to π/4, ये हो गया लिमिट 0 to π/4, और यहां भी क्या है 0 to π/4, दिस इज इक्वल टू π/4 इंटू साइन π/4 माइनस 0, इसका हो गया, जहां t है वहां क्या रखा π/4 साइन π/4 माइनस 0 इंटू साइन 0, और tan t का होता है log sec t या माइनस log cos t, तो हमने इसको क्या कर दिया जी log cos t, और लिमिट क्या हो गई वैल्यू 0 to π/4, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया π/4 माइनस प्लस log cos π/4 माइनस log cos 0, इसका हो गया ना, जहां t है वहां पर π/4 हो गया, और फिर जहां t है वहां पर 0 हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस log cos π/4 को क्या लिखोगे बच्चों, log 1 बाई, याद आ रहा, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, log 1/√2, तो हो गया 1/√2 माइनस log 1, क्यों, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। फिर इसको क्या लिखोगे, ये तो भाई ठीक है π/4 प्लस log 1 माइनस log 2 टू द पावर 1/2, और ये तो 0 हो गया, क्यों, log 1 का मान होता है 0, फिर log 1 का मान हो गया 0, तो कितना हो गया π/4 0 माइनस 1/2 log 2, यानी π/4 माइनस 1/2 log। देखो बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं DS6 यानी क्वेश्चन नंबर 6, जो इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। द क्वेश्चन गोस दिस वे, 0 to π/2 √tan x plus √cot x dx। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट है 0 to π/2, तो हम पहले कहते हैं कि लेट I इज इक्वल टू दिस इज 0 to π/2। देखो बेटा, कैन यू राइट √sin x by √cos x प्लस √cos x by √sin x। आप जरा सोच के देखिएगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या होगा 0 to π/2, ध्यान से देखिए, ये sin x प्लस cos x हो गया, और अंदर में हो गया sin x एंड cos x dx। यहां तक तो ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले साइन cos में चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इतना हो गया। अब यही वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अब आपको सोचना ये है कि भाई ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो कह रहे सब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ कैसे आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स को ध्यान से देखिएगा, कैन यू राइट दिस वन एज 0 to π/2 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, √2 sin x cos x dx। कैन यू राइट, एंड यू कैन हैव √2 हियर,
भाई नीचे ऊपर हमने अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर सर इससे क्या फायदा हो गया? देखिए जब 2 sin x cos x आ गया तो एक बात तो बन गई, क्या? सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यहीं पर है, ये है sin x। यही आपका पता चलता है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। अंडर रूट 1 माइनस 2 sin x cos x। इस क्वेश्चन की पूरी खूबसूरती जो है वो इसी में है। अब समझ में आ रहा? हमने क्या कहा, 1 माइनस 1 खत्म, 2 sin x cos x। लेकिन 1 माइनस 2 sin x cos x पता है क्या है? ये है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है। तो कह रहे सर तो क्या हो गया? तो sin x cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sin x प्लस cos x होता है। अब समझ में आ रही बात? क्यों ऐसा किया गया? हमने किया क्योंकि वी वांटेड समथिंग हियर हुज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो आया है वो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाए। मतलब ये हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2। याद रखिए क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। सो अंडर रूट 2 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये हो गया dx। समझ में आ गई बात? क्या कर रहे हैं? यहां तो दिक्कत तो नहीं है भाई। इसकी वैल्यू हमने कह दिया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब हम पहुंचते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन की शरण में। सब्स्टिट्यूशन से बोलते हैं सर आप बताइए, कैन यू हेल्प अस? सब लोग आप बिल्कुल आराम से आप करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। तो हम कहते हैं लेट, क्या लिखा गया बच्चा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। हम तो इसी चक्कर में इसको लाए हैं कि इसका डिफरेंशियल क्वेश्चन उतना हो जाएगा, मतलब कि cos x प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये तो साहब हो गया क्लियर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ds का मान क्या हो गया, dt। लेकिन आपको तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू साइन 0 माइनस कॉस 0। x का मान 0 रखिए, साइन 0 माइनस कॉस 0, विच इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1। एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 t इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1। मतलब क्या हुआ, देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखिए लिमिट चेंज हो गया, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया +1 रूट 2। सो इट इज अंडर रूट 2 -1 टू +1। मतलब क्या हुआ, ये तो भाई अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2 साइन वर्स टी -1 टू +1, यानी हमारे पास ये कितना हो गया जी, ये अंडर रूट 2 हो गया। लेकिन आपको एक चीज और पता है, जो साइन इनवर्स 1 है, देखिए दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और साइन इनवर्स 1 तो सही है, और ये भी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। आपने कहीं पढ़ा होगा, पढ़े कहीं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन में वही हमने यूज कर दिया। तो कितना हो गया, अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1, यानी अंडर रूट 2 इंटू 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, यानी कितना होगा, अंडर रूट 2 पाई इज द आंसर। ये कौन सी सिचुएशन थी, व्हेन इट इज 0 टू पाई बाई 2। देखिए द सेम क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई, आप अपने से कर लीजिएगा, वहां 0 टू पाई बाई 4 किया गया है, और बाकी सब वही है जो मैंने आपको बताया है, अंडर रूट 10 एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। तो वहां आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई रूट 2 बाई 2 हो जाएगी।
बाकी कुछ करना नहीं है, आप खुद करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। देखो बेटा, अगर ऊपर cos स्क्वायर एक्स नहीं होता, सिर्फ cos x होता, तब तो मजा मजा। क्या करते हैं, साइन एक्स को t लिखते, cos x ds का मान dt होता, ऊपर dt हो जाता, नीचे 1 प्लस 3t स्क्वायर हो जाता, उसके बाद आराम से कर देते, 3 कॉमन लेते, 1/3 होता प्लस टी स्क्वायर होता, 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर करते, फिर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्मूला को लगा करके कर लेते। ये सीधी सी बात है जो हम पहले करते आए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दिया क्या है बच्चा, दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे मन में विचार आता है, हम जरा एक स्टेप, मैं हमेशा कहता रहा हूं, कॉपी लेके बैठिए, हम जब कर रहे हैं हमसे आगे आगे करिए, और आप देखिए कि मतलब कथा मत सुनिए, फिल्म मत देखिए, ठीक है ना। देखिए, अगर हम 2 स्टेप आगे देखते हैं, हम कह रहे हैं, ये हम कहते हैं लेट i इज इक्वल टू दिस। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मैं ये नहीं cos x टू द पावर 4 में नहीं कर रहा हूं, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, आप देखिए, वी गेट क्या मिलता है बच्चा बताओ तो, 1 बाई, देखो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ये तो चलेगा, और नीचे होगा 1 बाई cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहां होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। कुछ समझ में आ रही बात, हम यहां पर लिख देते हैं dx। हम cos स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर, यानी हम क्या डिवाइड कर रहा है, cos x होल टू द पावर 4 से। क्या फायदा हो रहा है, देखो ये तो ये कैंसिल हो गया। देखो जिसके चलते हम क्या कहते हैं मोटिवेटेड थे, वो यही वाला था, वो था ये वाला, मिल गया सेक स्क्वायर एक्स, एक cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर, वही सब दिमाग में हमारे आया कि ऐसा करें कि cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट भी जाए और सेक स्क्वायर भी हो जाए। अब देखिए, ठीक है सर, ऊपर सेक स्क्वायर है तो बाकी जितना है सबको tan में आना है। देखिए हो रहा है क्या, यहां पर पहले देखिए क्या हो रहा है, यहां बेटा तुम्हारे पास हो गया सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहां पर मैं पावर 4 नहीं लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, और यहां लिख रहा हूं प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और इंटू कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको देखने से अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेक स्क्वायर का मान पता है 1 प्लस tan स्क्वायर, चाहे जहां भी होगा हम उसको कर लेंगे। थोड़ा सा और दिमाग आगे लगा दो तो होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई, दोनों में से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए दिस इज दी व्हाट, क्वेश्चन ऑफ कन्वीनियंस। हमारा कन्वीनियंस किस में है, वो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जा रहे हैं। आइडिया तो पता चल गया कि भैया हमको सबको tan में बदलना है, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ज्यादा उछल कूद या ज्यादा मारपीट नहीं करना पड़े। सो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, ये हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चलिए एक को तो बदल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर एक्स को अगर लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स तो क्या होगा बच्चों, ये होगा 1 प्लस 4, ये समझ में आ गई बात, और ये होगा dx। क्यों 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स हुआ, क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स कितना होगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब यहां जब पहुंच गया तो लगता है कि भाई अब तो हलवा है, क्यों, क्योंकि हम tan को t मान लेंगे। लिखते हैं, हम कहते हैं पुट tan x इज इक्वल टू t, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या जी dt। ये तो भाई हो गया, लिमिटवा को भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0
t is equal to tan 0 is equal to 0, when x is equal to pi by 2, t is equal to tan pi by 2 is equal to infinity। फिर अब तो लग रहा है कि हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। दिस इज देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखिए जहां 0 है वहां 0, जहां पाई बाई 2 था वहां क्या हो गया, इंफिनिटी। सेक स्क्वायर ds की जगह पर क्या हो जाएगा, dt। 1 प्लस क्या होगा, टी स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, 4t स्क्वायर। यही ना होगा जी। इसको आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जब ये ऑल द 10 क्वेश्चंस करने के बाद हम आपको अलग से फिर आज रिव्यू कर देंगे। ये इस तरह का कंसेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए जो इसमें DS 8 है, ये भी CBSE में पूछा जा चुका सवाल है। ये सभी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है। 0 to pi by 4 sin x plus cos x by 3 plus sin 2x। देखिए इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या था, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स वाला जो क्वेश्चन किए हैं वो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमको तो पहले से पता, हम पहले करते हैं लेट आई इज इक्वल टू दिस, ये हम करते हैं 0 to pi by 4। कुछ कुछ समझ में आ रही बात? ये 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ध्यान से देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है जी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में बदलना है। देखो ना, ये भी करीब करीब उसी से मिलता जुलता सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप ये बताओ कि ये तुम्हारे पास साइन 2x बाई साइन एक्स होल टू द पावर 4 कॉस एक्स होल टू द पावर 4 है। क्या करोगे? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बेसिकली ये कुछ इस तरह से है, ये 0 to पाई बाई 2 है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, यहां पर क्या है जी, 4 है और ये 4 है। अगर आप, जैसा मैंने एक बार क्या था, किसे डिवाइड करोगे, cos स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो देखो यहां मिलेगा tan x और sec स्क्वायर एक्स, यहां मिल जाएगा tan x, ये खत्म हो जाएगा। आपको तो यही चाहिए था। क्लियर हो गया? हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, देखिए किताबों में लिखा है cos x होल टू द पावर 4, मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। वी गेट क्या मिलता है, देखिए i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। देखो बेटा क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बिल्कुल मैं आपको आसान बना के दे रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही बात? पावर 4 है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। यहां हमारे पास क्या है जी, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, ये फिर वही है, पावर 4 है, और प्लस ये भी वही है, यहां पर dx है। इस वाले से ये कैंसिल हो गया। मिलेगा क्या आपके पास, आपके पास मिलेगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। देखो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan x और sec स्क्वायर एक्स है। ध्यान से देखना क्या हो गया, 2 tan x, sin x बाई cos x, tan x, और ये कितना हुआ 6। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। डिवाइडिंग देखो 1 बाई, यहां क्या मिल रहा है बेटा, यहां तुम्हारे पास मिल रहा है ये वाला पावर 4। मैं वो नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं दोनों एक साथ। मैं लिख रहा हूं tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? क्यों tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो होगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स का क्या लिखोगे, 2 tan x और इंटू tan x का कितना होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स। वही तो ऊपर वाला मिल रहा है। समझ में आ रहा? देखिए प्रश्न आपको खुद लेके चला जाएगा, होता ना, रास्ता अपने आप को लेके चला जाएगा। हमेशा आपको रास्ते की तलाश नहीं करनी होती है, फ्लो, आप फ्लो में चल देना है और थोड़ा मोड़ा कॉमन सेंस रहना है। अब देखिए
ये हमारे पास क्या होगा जी, 0 to π/2। अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं, हमारे पास लिमिट थी इसकी 0 to π/2, सही है। हम कहते हैं लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये तो बड़े आराम से निकल गया। दूसरा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, t is equal to tan 0 is equal to 0, when x is equal to π/2, t is equal to tan π/2, that is equal to infinity। means आप कहां पहुंच गए, i is equal to इंटीग्रेशन, जहां 0 है वहां 0, जहां π/2 है वहां इंफिनिटी, और 2 tan x sec स्क्वायर x ds की जगह पर आपने क्या लिख दिया, dt। तो आपने यहां तो कह दिया dt, और नीचे कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर। एकदम सिंपल हो गया। हाँ, लेकिन ये इनसाइट आपको होना चाहिए। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स t, 0 to infinity, tan इनवर्स infinity माइनस tan इनवर्स 0, π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2। आसान लगा? लेकिन ये आसान तब है जब आप प्रैक्टिस करोगे, और ये वाला इंसाइट रहना चाहिए कि भाई हमको tan स्क्वायर इसका t लिखना है, नहीं तो फिर वो पुराने वाले डर से पढ़ते जाओगे tan स्क्वायर और 1 प्लस सेक स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा आंख कान को खोल कर रखो कि भाई पहले क्या था, याद आ रहा, एक क्वेश्चन किया गया था वहां सेक स्क्वायर x था, लेकिन यहाँ अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 2 भी, अगर 2 नहीं होता तो कंफ्यूजन होता। 2 है माने क्या, एकदम आपके सामने प्लेट में दिया हुआ कि tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 tan x, और फिर tan x का कितना होता है, सेक स्क्वायर x। ठीक है, देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है 0 to 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसमें कुछ तो रखना पड़ेगा। देखो हम कह रहे हैं कि पुट, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर ठीक है, वो तो सही आ रहा है कि साइन थीटा है, आपको दिमाग में कैसे आया, अरे ये दिखाई दे रहा है अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस थीटा का कॉस थीटा होता है, और इसको डिफरेंशिएट तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि dx इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, cos थीटा d थीटा। ये तो हो गया। अच्छा, लिमिट को तो चेंज करना पड़ेगा ना। हम कहते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन sin थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू sin 0। इसका मतलब कि थीटा का मान हो गया 0। और दूसरा आप कहते हो कि व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन π/6, साइन 30 डिग्री का मान होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू π/6। अब हम क्या लिखने वाले हैं, देयरफॉर हम कहते हैं यहां पर लेट i इज इक्वल टू, देयरफॉर i का मान क्या होगा बच्चों, i इज इक्वल टू, जहां 0 है वहां तो 0 रहेगा ही, और जहां 1/2 है वहां हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो 0 to π/6, dx का मान क्या है जी, cos थीटा d थीटा, यहां पर क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो आपके पास वैल्यू मिली, यानी जो मिल रहा है i का वैल्यू जो मिला क्या जी, 0 to π/6, ऊपर तो मिला d थीटा, लेकिन नीचे क्या मिल गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे कि सर अब क्या करेंगे, ये वाला तो हम लोग देखे ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं देखे थे, हम तो इसे आसान सवाल किए हैं। हम क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या जी, cos स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, वी गेट
क्या गैप मिलेगा बच्चों? I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 6, ऊपर क्या होगा जी? सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई करोगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, इसका कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा। आपके मन में जरूर विचार आएगा, अरे अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया हो तो -1 होता, तो उतना क्यों सोचना? अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा नहीं हो जाता? ऐसा दिया नहीं है ना, जो है सो है भाई, जो यथार्थ है उसका तो सामना करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 6 सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाता है जी? 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस 2 tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 2 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब 2 tan स्क्वायर थीटा होगा तब फिर क्या लगेगा? हम कहते हैं साहब इसमें से हम 1/2 कॉमन लेंगे, 0 to पाई बाई 6 होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या होगा? 1/2, ये क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा होगा। कहेंगे सर ये तो हनुमान जी की पूंछ की तरह से बढ़ता जा रहा, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर tan थीटा का मान पहले हमने क्या लिखा था याद रखिए, आपने जो रखा उसके अनुसार वैल्यू चेंज कर लिया। जहां आपने जो वैल्यू रखा, आपने x की जगह पर क्या रखा? साइन थीटा, तो आपने लिमिट चेंज कर दिया। क्लियर है? अब फिर कुछ चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज कर दीजिए, आप बढ़ते जाइए। अब जब यहां पहुंच गए तो अब आप क्या लिखोगे? हम कहते हैं लेट क्या होना है? tan थीटा इज इक्वल टू t, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? dt। tan थीटा इज इक्वल टू t, tan सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, यहां तो चलेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा वेरिएबल किस में है? थीटा में है। तो ये लिमिट किसके लिए है? ये लिमिट किसके लिए है? थीटा के लिए है। तो आप लिखोगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या? t इज इक्वल टू क्या होगा जी? tan 0 इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 क्या होगा? t इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाउ मच? 1/√3। देयरफॉर आई की वैल्यू क्या होगी? 1/2, लिमिट 0 का मान 0 है, और जहां पाई बाई 6 है वहां क्या हो जाएगा? 1/√3। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी है? dt। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 का होल स्क्वायर। यही ना जी, 1/a स्क्वायर, 1/2 को क्या लिख सकते हो? 1/√2 का होल स्क्वायर। अब तो हो गया 1/x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। So this is equal to 1/2, 1/a. 1/a means what? 1/√2 into क्या? tan inverse t by 1/√2 and limit is 0 to 1/√3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर है वो आंसर निकाल लीजिए। लेकिन ये स्पेशल है, लिमिट आप चेंज कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हो सकता है कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हो सकता है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने कह दिया लिमिट जो करना हुआ करते रहिएगा, हम अब उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। dx है और ये dx है, मतलब एक क्वेश्चन अगर ऐसे है, ये क्वेश्चन दूसरा है और ये क्वेश्चन तीसरा है। तीनों लग एक तरह के रहे हैं लेकिन एक तरह के हैं नहीं। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1/x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको बता रहा हूं। और यहां पर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स्ट्रा आया इतना हो गया।
इसको अलग से इंटीग्रेट कर लोगे 1/b tan इनवर्स x by b, और इसका ये हो चुका है 1/a tan इनवर्स x by a, ये पहला हो गया। इस वाले क्वेश्चन में हम कहते हैं पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो x ds का मान क्या होगा dt/2। तो इसकी जो वैल्यू होगी, मान लो कि ये I1 है, ये I2 है, तो I2 की वैल्यू क्या होगी जी 1/2, ऊपर होगा dt, नीचे होगा t प्लस ए स्क्वायर एंड t प्लस बी स्क्वायर। फिर पहले वाले के हिसाब से कर लीजिए। तीसरा वाला जो देख रहे हैं, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। फॉर टाइम बीइंग लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मैं पार्सल फ्रैक्शन में लेके गया आपको, तो फॉर टाइम बीइंग आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं वाई प्लस ए स्क्वायर एंड वाई प्लस बी स्क्वायर। अब ये लीनियर और नॉन रिपीटेड है, उस हिसाब से इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सब पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसको ले आकर के जहां रखना हो वहां रखिए, y की वैल्यू वहां रखिए। देखिए आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, आपने इसको कुछ समय के लिए माना। उसके बाद आप जहां पर लेके आते हैं, उसके बाद जब y की वैल्यू रख लीजिए एक्स स्क्वायर। याद रखिए आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं। आप जैसे आपने इसको कह दिया, आप कह रहे हैं कि सर हमको ये वाला करना है, हमको y पाना है तो ये वाला क्या होगा, आप यही ना कहते हैं जी, ये a अपान y प्लस ए स्क्वायर एंड b अपान वाई प्लस बी स्क्वायर। यहां से कैपिटल ए बी की वैल्यू जो जैसे आप निकालते हैं वैसे निकालेंगे। जितनी भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकलने के बाद तब फिर आप कह देंगे एक्स स्क्वायर बाई दिस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखिए, वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख करके इंटीग्रेट कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इंटीग्रेशन, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए, हम क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि वो 10 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन करके और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको हमने बता दिया, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। और कभी कभी बीच में लाइक वगैरह कर दीजिए, कुछ कमेंट वगैरह कर दीजिए, ताकि हमको भी एज जितना है जितनी भी हो, लेकिन आनंद तो सबको चाहिए ना, तो प्लीज ऐसे कर दीजिए ताकि हमको लगे कि हाँ ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस, थैंक यू।